मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौलाना उमैर इलियासी साहब हैं और ये राम मंदिर में हाजिर हुए हैं। क्यों हाजिर हुए हैं आप खुद सुन लीजिए। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मुहतरम नाजरीन, आपने सुना कि ये मौलाना उमैर इलियासी पैगाम मोहब्बत लेकर के पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं? अयोध्या में, जहाँ पे नफ़रतों का माहौल है, वहाँ पे पैगाम मोहब्बत लेकर के पहुँचे हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए कि नफ़रत की बुनियाद पर ही राम मंदिर बनाए गए हैं। इसलिए कि जहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट ये फैसला दिया है कि मस्जिद को तोड़ करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया है। ऐसे ही लोगों के बारे में साधु बाबा ने क्या कहा, ये मकतबे फ़िक्र से रखने वाले मौलाना इलियास उमैरी हैं और ये हमेशा ऐसे उल्टी सीधी कामें करते रहते हैं। आप सुने कि साधु बाबा ने क्या कहा, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा। धर्म है और इसके दो सिंह हैं, एक सलाफी है और एक देवबंदी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज़्यादा शोभायमान होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे, इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे। कई बार हम लोग बैठे और सच बात यह है कि बैठने का फायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफर फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और वो उन्होंने उसमें कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है, उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता
तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की। चूंकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था, इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। तो ये बातचीत